Hello everyone. Uh, Today I'm going to talk about the reading part, especially in the IELTS exam. You know, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनको रीडिंग पार्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है फेस करते हैं। तो उनको मैं आज एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगा जिससे उनकी जो रीडिंग पार्ट है वो इम्प्रूव हो सकता है, जैसे जहाँ तक वो चाहें। इवन दे कैन स्कोर अप टू 8 bands. ओके, सो बाय इम्प्लाइंग दिस मेथड लाइक जो जितने भी 9 बैंड वाले स्कोरिंग होते हैं वो यही सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिससे उनकी कमांड जो है रीडिंग में बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, तो मेरे कितने सारे दोस्त हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनको एग्जैक्टली आंसर नहीं पता लगते। ठीक है, उनको मीनिंग नहीं पता लगता। तो अगर ये मेथड को वो अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 100% उनको सक्सेस मिलेगी, उनको आंसर्स भी मिलेंगे, उनको लोकेशन भी मिलेगी, उनको समझ भी आएगा। ठीक है, तो मैं इन ट्रिक्स की बात नहीं कर रहा जो लोग बोलते हैं। एक छोटा सा लॉन्ग प्रोसेस है ये, इनके लिए वीडियो नहीं है जो जिनका एग्ज़ाम बहुत ही नियर है, लाइक 5 या 7 दिन बाद उनका एग्ज़ाम है या 1 वीक बाद एग्ज़ाम है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयरिंग। ठीक है, जो इन बिटवीन है, अभी उन्होंने एग्ज़ाम नहीं भरा है, उनको थोड़ी टेंशन है उनके रीडिंग के लिए। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है, या उन लोगों के लिए भी है जो जिनका क्या बोलते हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है बट उनका रीडिंग में स्कोर नहीं आया। ठीक है, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस रीडिंग पार्ट्स को लेकर। ओके, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो रीडिंग को है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस से अपार्ट है, बहुत थोड़ा सा अलग है तरीका। लाइक आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो, लाइक जैसे ये रीडिंग पढ़ी है मेरे सामने। ठीक है, ये इम्पैक्ट्स ऑफ द टप पोटैटो, इट्स आई नो इट्स अ इजी वन, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। जस्ट आप एक मेथड के ऊपर फोकस करो और ये रीडिंग कुछ भी हो, कोई भी कंटेंट हो, आप इजीली क्रैक कर सकते हो उसको। ठीक है, तो आप एज़ यूजुअली आप रेगुलरली आप सॉल्व करते हो कोई एक रीडिंग। ठीक है, आप उसमें से कम मार्क्स कर लेते हो, या कोई किसी दिन आप ज़्यादा ले आते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसी रीडिंग को घर पे आना है। ठीक है, उस दिन घर पे आना है आपने, फ्री टाइम जब भी आप फ्री हो, शाम को या रात को आप फ्री हो, आपने उस ये रीडिंग को पूरी गो थ्रू करना है एक बारी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू जस्ट find out the answer and find out the exact location and the answer also. I'm just saying that just go through with reading and translate into your language. Like if you are comfortable in Punjabi language, so you can translate it in Punjabi language. Even if you are a person who can speak Hindi, so try to translate these content in Hindi language. Okay, इससे क्या होगा, जो आपकी ट्रांसलेशन पार है जो वो आपकी बिल्डअप होगी। जो आपने बिल्डअप नहीं कर रहे हो, आप भी क्या कर रहे हो, आप फोकस कर ही जा रहे हो सिर्फ आप आंसर ढूंढने के लिए। आप ये इसकी ट्रांसलेशन के ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आप लैग कर जाते हो हर बारी, और आपके क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो गलत हो जाते हैं वो हमेशा। सो मैं आपको बताता हूँ द वे कैसे हम रीड करते हैं उसको और ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको अभी ये बताऊंगा तो कैसे इसको हम करना है और ट्रांसलेट करना है, तो आपको ईजिली आपको पता भी लग जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, सपोज़ मैंने ये रीडिंग जो है वो मैंने सुबह की थी। ठीक है, अभी मैंने उसके आंसर्स जो हैं वो नहीं देखे हैं कि क्या कौन सा सही है कौन सा गलत है, या मैंने देख चुका हूँ उसके आंसर। ठीक है, मेरे लाइक सपोज़ मेरे 40 में से 26 ही आए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं जाकर उसके आंसर्स को नहीं वैल्यूएट करूँगा या देखूँगा, मैं अभी क्या करूँगा, मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँगा। तो चलो गाइस, आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ये जो मेथड है जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो कैसे आपको करना है। तो सबसे पहला है हम ट्रांसलेट करेंगे इसको। ठीक है, द द पोटैटो वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन साउथ अमेरिका बिटवीन 3 and 7,000 ईयर अगो। ठीक है, जो पोटैटो है वो फर्स्ट कल्टिवेट हुआ था, मतलब पहली बार उगाया गया था साउथ अमेरिका में बिटवीन 3 और 7,000 ईयर अगो में।
ठीक है पहले। दो साइंटिस्ट बिलीव दे मे हैव ग्रोन वाइल्ड इन रीजन एज लॉन्ग एज 13,000 ईयर अगो। ठीक है, जो साइंटिस्ट ने बिलीव किया था, मतलब उन्होंने बिलीव किया गया था साइंटिस्ट द्वारा कि जो ये पोटैटो है वो ग्रो मतलब उगाया जाता था वाइल्ड रीजन में, उगता था वाइल्ड रीजन में 13,000 साल से पहले। ठीक है, जेनेटिक पैटर्न ऑफ पोटैटो डिस्ट्रीब्यूट इंडिकेट्स दैट द पोटैटो पॉसिबली originated in the mountains west central region of the continent। जो पोटैटो का जेनेटिक पैटर्न है, ठीक है, वो इंडिकेट क्या करता है कि जो पोटैटो है पॉसिबिलिटी है कि पोटैटो की वो ओरिजिनेटेड हुए हैं माउंटेन्स में वेस्ट सेंट्रल रीजन के कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, अर्ली स्पेनिश chroniclers who misuse the word batata as the name for the potato noted। जो अर्ली क्रॉनिकलर्स का मतलब होता है इतिहासकारी। ठीक है, अर्ली क्रॉनिकलर जो सबसे पहले इतिहासकारी थे, उन्होंने मिसयूज़ किया था इंडियन वर्ड बटाटा किसके लिए, एज अ नेम फॉर पोटैटो के लिए। नोटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्बर टू द इंकन एम्पायर, मतलब उनको इम्पोर्टेंस को नोट करते हुए। तो द इंकन्स had learned to preserve the potato for storage by dehydrating and mashing potato into a substance called chunu। ठीक है, इनकस ने एक मेथड लर्न किया था कि पोटैटो को कैसे स्टोर किया जा सकता है फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, उन पहला मेथड क्या था, डिहाइड्रेटिंग करना उसको। सेकंड मेथड था मैशिंग पोटैटो इनटू सब्सटेंस, मतलब मिक्स करना सब्सटेंस में चूनू जिसको बोला जाता था। चूनू कुड बी स्टोर्ड इन अ रूम अप टू 10 ईयर्स, मतलब जो चूनू है उसको स्टोर किया जा सकता था एक रूम के अंदर 10 साल से ऊपर तक भी उसको स्टोर किया जा सकता था। प्रोवाइडिंग एक्सलेंट इंश्योरेंस अगेंस्ट पॉसिबल क्रॉप फेलियर्स, मतलब वो प्रोवाइड करता था, जो ये चूनू है वो प्रोवाइड करता था एक एक्सटर्नल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता था अगेंस्ट जो क्रॉप फेलियर्स होते होंगे, जो सड़ जानी क्रॉप है ना, ख़राब हो जानी, उनको अवॉइड करता था, उनके लिए एक मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइड करता था कि ये ख़राब नहीं होंगे। एज वेल एज यूजिंग द फूड एज अ स्टेपल क्रॉप, मतलब साथ ही साथ जो फूड था वो मुख्य रूप से यूज़ किया जा सकता था, मुख्य रूप से फसल को यूज़ किया जाता था। ठीक है, द इंकन्स थॉट, जो इंकन्स हैं उन्होंने सोचा था कि पोटैटो ने अब चाइल्ड बर्थ ईजियर कर दिया है, चाइल्ड बर्थ जो है वो ईजियर कर दिया है पोटैटो ने, और यूज़ किया जा सकता है उसको इंजरीज़ को रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया, मैंने आपको जैसे मैंने पैराग्राफ मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं कि ट्रांसलेट किया है मैंने। ठीक है, तो मैं इसको पूरी आई एम नॉट गोना ट्रांसलेट होल द कंटेंट, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। ठीक है, मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको इस तरह से आपके मतलब अपनी माइंड की, जो आपके ब्रेन की है, एक्सरसाइज करवानी है आपको, इतना एक्चुअल करना है अपने माइंड को। जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप अपनी रीडिंग को पकड़ो, कुछ भी कंटेंट पकड़ो, नॉट अबाउट रीडिंग एनीथिंग, कुछ भी आप पकड़ोगे रीडिंग करने के लिए, आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वो बाय साइमल्टेनियसली आपका माइंड जो है वो ट्रांसलेट करता जाएगा आपके माइंड के अंदर। ठीक है, तो ये आप इस मेथड को ऑप्ट करोगे तो डेफिनेटली 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका जो है स्कोर आएगा ही आएगा। ठीक है, जो आपने देखा ही होगा, जो क्या बोलते हैं 9 बैंड स्कोरिंग होते हैं, 8 बैंड स्कोरिंग होते हैं, वो भी कुछ करते होंगे ना, तो वो एग्जैक्टली सेम मेथड यूज़ करते हैं, वो कोई ट्रिक नहीं यूज़ करते, ना टिप्स को यूज़ करते हैं, वो डायरेक्टली अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं और कंटेंट लेते हैं और कंटेंट को ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि वो 9 बाइनरी स्कोरिंग वो इसलिए इतने अच्छे होते हैं क्योंकि उनकी जो ट्रांसलेशन पावर है बहुत अच्छी होती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती समझने में कंटेंट को। अगर आपकी इंटरनेट अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है तो नो वन कैन स्टॉप यू टू स्कोर। ओके, इफ़ you are not having that much confidence or that much understanding level, so you may suffer a lot in reading section. So I will give you the surety that अगर आप ये वाला मेथड करोगे, आई नो
ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। आपको 20 डेज लगेंगे इसको ऑप्ट करके आपको रिज़ल्ट लेने में, बट इतना है कि आपको 100% आपको रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेथड तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ये वीडियो, ताकि उनको भी पता लगे जो लोग प्रॉब्लम बहुत आ रही है रीडिंग में, तो वो इसको करें तो डेफिनेटली उनका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।